आप ही लोग तो बर्बाद किए हुए शहर को, बस्ती को। यही जगह मिला आपको फेंकने के लिए कचरा, यही जगह मिला है, और जगह नहीं है। बोरा ला के आप फेंक रहे रोड में। ये कचरा फेंकने का जगह है, ये कचरा फेंकने का जगह है। हाँ, ये कचरा फेंकने का जगह है जी। बोरा ला के फेंक रहे हैं और जगह नहीं है। डस्टबिन वाला जगह में जाके फेंकिए। आप ही लोग तो बर्बाद किए हुए शहर को, बस्ती को। आप ही लोग बर्बाद किए हुए हैं। आप लोग का जिम्मेदारी बनता है जी कि इस तरह गंदगी नहीं फैलाए। बताइए, सड़क पे रोड में आप कचरा फेंक के जा रहे हैं, अपना बस्ती अपना मोहल्ला गाड़ी में लेके आएंगे और कचरा फेंक के चले जाएंगे दूसरी जगह से। हाँ, जबरदस्ती क्या? आप बोरा लेके आ रहे, कचरा फेंक रहे, आपको शर्म नहीं आ रहा है? हाँ, शर्म आ रहा है आपको? आपको अभी हम देखे इसलिए बोल रहे हैं, अगर मेरे को यहाँ पर कोई और दिखता हम उसको भी बोलते हैं। आप ही लोग का वजह से शहर और देश बर्बाद है। आराम होता है। आप ही लोग तो बर्बाद किए हुए बस्ती को, शहर को। लोग सड़कों पर ही गंदगी फेंक रहे हैं, ना तो वहां पर डस्टबिन की सुविधा है कि लोग डस्टबिन में फेंके, सड़कों पर ही लोग फेंक कर चले जा रहे हैं। घर से निकलो, कुछ दूर चलो और रास्ते में कचरे को दूसरों के दरवाजे के सामने फेंक दो और वहाँ से चलते बनो। खुद के घर को साफ करने के बाद घर की गंदी पानी को रोड में बहा दो। अपने घर का बचा हुआ खाना दूसरों के दरवाजे पर डाल दो और जब पकड़े जाओ तो कहो कि जानवर के लिए डाला है, कुछ देर में खा लेगा। शौच लगने पर शौचालय के होते हुए शौचालय के बाहर शौच करना, ये सब हम मानगो वासियों की आदत बन गई है। आदाब, मैं अंसार हुसैन आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूँ। 2014 में मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस नारे से की गई थी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। आज 7 साल बीत जाने के बाद क्या मानगोवासी स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ा पाए हैं? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। ताज़ा रैंकिंग के हिसाब से मानगोवासी सफाई के मामले में बद से बदतर हुए हैं और आप अपने स्क्रीन पे देखते होंगे कि किस तरह गंदगी को रोड पे ही फेंक दिया जाता है। ताज़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रैंकिंग के हिसाब से वो इलाका जो मानगो नगर निगम के अंतर्गत आता है पूरे भारत में 149वें नंबर पर है और प्रदेश में यानी कि झारखंड में चौथे स्थान पर। वहीं महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो एरिया पड़ता है यानी कि मानगो के पुल के उस पार जमशेदपुर नोटिफाइड अंतर्गत एरिया स्वच्छ सर्वेक्षण में पूरे भारत में 12वें स्थान पर है और प्रदेश में नंबर 1 स्थान पर। महज 1 से 2 किलोमीटर का अंतर और गंदगी का अंबार हम मानगो वासियों के लिए। इसके पीछे मानगो नगर निगम के साथ साथ हम, आप और मानगो में रह रहे 2.25 लाख लोग हैं और जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो इस सब के सबसे बड़े जिम्मेदार है वो है मानगो नगर निगम के गद्दी में बैठे हुए लोग, जो सिर्फ उन नेताओं और जनप्रतिनिधियों के घर के सामने साफ सफाई कराते हैं, नाली का काम करवाते हैं, जो मानगो नगर निगम के तलवे चाटते हैं। या फिर जिस दिन मुख्यमंत्री या मंत्रियों का दौरा रहता है तब मानगो में देखिए ऐसा लगता है कि मानो हम जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया अंतर्गत में हैं। ये दोगली नीति कब तक चलेगी? कब तक मानगोवासी गंदगी में रहने को मजबूर रहेंगे? यही सब सवाल लेकर आज हमारे संवाददाता सरफराज शाद ने मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय से बात की है और जानने की कोशिश की कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग आई है इसके पीछे क्या कारण है। आप भी सुनिए विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय ने सरफराज शाद से क्या कहा। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान रैंकिंग पूरे भारत में चला और इसमें जमशेदपुर और मानगो नगर निगम कहाँ हैं, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय सर है। सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर एक आंकड़ा, और जो सर्वेक्षण अभियान चला स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, इसमें जमशेदपुर नोटिफाइड को 12वां स्थान मिला पूरे भारत में और पहला स्थान प्रदेश में, लेकिन मानगो नगर निगम चौथे स्थान पर रहा प्रदेश में और 149वां स्थान पूरे भारत में मिला। किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए क्या है कि जीएनएससी को 12वां पोजीशन आया है, हम लोगों का 149 पोजीशन आया है ऑल ओवर इंडिया में।
2017 में मैं खुद जेएनएससी स्पेशल अफसर था और उस साल वो सौभाग्य मेरे को भी प्राप्त हुआ था कि जमशेदपुर जो ईस्टर्न इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी घोषित हुआ था और वो अवार्ड मैं दिल्ली जाके लेके आया था। मानगो का जहाँ तक सवाल है, मानगो में हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। देखिए, साफ सफाई ये सभी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या है कि अगर आप देखिए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों का एक समेकित एक टेंडर हो रहा है आदित्यपुर नगर निगम से, वो नोडल है। हम लोग का कोई जो जितना कचरा निकल रहा है वो ट्रीटमेंट होने का, प्रोसेसिंग करके और प्रोसेस करके ट्रीटमेंट करके और उसका लैंडफिल में सेफ डिस्पोजल, वो चीज़ यहाँ अभी नहीं हो रहा है। ना आदित्यपुर में हो रहा है, वहाँ भी नहीं हो रहा है। फिर भी आदित्यपुर और जुगसलाई हमसे आगे है सर। मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज जो है हमारा वो नहीं है, हमारा वो प्लांट नहीं है। कल का टेंडर हो जाएगा, वो प्लांट लग जाएगा, उसमें काफी मार्क्स होते हैं जो मार्क्स हम लोग को नहीं आए हैं। दूसरा STPs, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वो होना है, उसका वो प्रोसेस में है, वो भी होगा, वो हो जाएगा तो होगा। वहाँ हम लोग लैग कर जा रहे हैं। तो ये बेसिक जो चीजें हैं, इस चीज में हम लोग लैग कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप सफाई देखिए तो सफाई वो हम लोग भी सफाई कर रहे हैं। हम लोग के जो भी हम लोग का साधन है उससे हम लोग मैन पावर हो, चाहे हम लोग का जो इक्विपमेंट्स है वो हो रहा है। लेकिन जो बेसिक जो उसमें जो मानक जो रहता है उसमें ये सब चीजें हैं, जिस कारण से वो नंबर हम लोग को नहीं मिलता है। अब रहा कि आदित्यपुर 140 पोजीशन पर है, हमारा 149 पोजीशन पर, ठीक है। ये जो मेरे नीचे भी बहुत है, ठीक है ना। तो ये तो जब एक रैंकिंग हो रहा है तो रैंकिंग 1, 2, 3 होगा ही, नंबर 2 वाला भी नंबर 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, डेफिनेटली हम लोग प्रयासरत हैं कि निश्चित रूप से हम लोग उसको बेटर करें। वो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है। सर, एक सवाल ये है कि कहाँ चूक रह जाती है कि मानगो नगर निगम पीछे रह जाता है जमशेदपुर नोटिफाइड के मुकाबले में? मैं बता रहा हूँ, जो चीजें यहाँ नहीं है वो जेएनएससी में है। मैं खुद जेएनएससी का स्पेशल अफसर रहा हूँ, तो वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर सॉलिड वेस्ट का जो, चूंकि वहां पर हम लोगों का क्या है कि वहां पर टाटा लीज इलाका भी है और अलग इलाका भी है, तो वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है जी। तो वो फुल मार्क्स उसमें मिल जाता है। वहां पर जो सॉलिड वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है वो वहां होता है, वहां फुल मार्क्स मिल जाता है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग मार खा रहे हैं। लेकिन सर, जुगसलाई नगर परिषद को पहला स्थान कम आबादी वाले क्षेत्र में मिला है, और साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ सर, और आदित्यपुर जो है उसको भी एक अच्छा स्थान 140वां स्थान पूरे भारत में मिला है। लेकिन और पॉइंट्स के मामले में भी देखा जाए तो जुगसलाई, आदित्यपुर, जमशेदपुर नोटिफाइड से कम पॉइंट, सबसे कम पॉइंट्स 2500 के लगभग कुछ पॉइंट्स मानगो नगर निगम को मिले। हाँ, जुगसलाई जो है, देखिए वो जुगसलाई का जो आपका जो रैंकिंग जो आया हुआ है वो अलग अलग कैटेगरी का है। जैसे 1 से 25 लाख, 25 से 50 लाख और 50 लाख से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, 1 से 25,000, 25,000 से 50,000 और 50,000 से 1 लाख। तो जुगसलाई का जो है वो 25,000 से 50,000 के बीच का उस पैमाना में है उनका, ठीक है। और उनको जो अवार्ड जो उनको मिला है, जो जगदीश यादव जी हमारे मित्र हैं, वो जो अवार्ड लिए हैं, उसमें उनको जो है वो सिटीजन्स फीडबैक में इस कैटेगरी में 25 से 50,000 में सिटीजन्स फीडबैक में ज्यादा पॉइंट्स मिला है, उस पर उनको अवार्ड मिला है, एक पर्टिकुलर उस पर मिला है एक अवार्ड, ठीक है ना। तो यही है। आप अगर इस पूरे का देखिए,
मैं आपकी बातें समझ रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं बात समझ रहा हूं, ठीक है वो, लेकिन जब तक अगर आप पॉइंट वाइज उसका नहीं देखेंगे, जब तक आप पॉइंट वाइज जो पॉइंटिंग जो मार्किंग किस तरह से कर रहा है, जब आप वो बैठ के देखेंगे तो आपके पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हमारा जो जो जहाँ जहाँ पॉइंट नहीं मिल रहा है वो अगर हम लोग का हो जा रहा है तो डेफिनेटली हम लोग अच्छे जगह पर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ओवरटेक कर जाऊंगा उनको या मैं उससे नीचे रहूंगा, नो, ये पैमाना है, एग्जामिनेशन है जो आदमी दे रहे हैं, उसमें कोई 1 नंबर पे आता है, कोई 2 नंबर पे आता है, ठीक है, प्रयास होना चाहिए। और मैं तो बस यही बता रहा हूँ, वही मैं हूँ जो 1 नंबर के लिए अवार्ड लेके आया हूँ दिल्ली से 2017 में, ठीक है। तो वही वो एक्सपीरियंस है मेरे पास में, वो एक्सपीरियंस है, मैं जान रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर वो हो रहा है और पूरा प्रयास हम लोगों का है। चलिए सर, कुछ आम मुद्दों पर बात करते हैं हम। और जिस प्रकार से मानगो नोटिफाइड के अलावा जो जमशेदपुर नोटिफाइड हमारा है, उसमें एक गाड़ी होती है कचड़े घूमने वाली, जो गंदगी को कचड़े को लेकर जाती है और डंप कर देती है जहां डिस्पोज करना होता है। लेकिन मानगो नगर निगम की ओर से ये व्यवस्था सिर्फ वार्ड नंबर 8 में नजर नहीं आती है। इस प्रकार से जो दूसरी प्राइवेट गाड़ियां होती है वो चार्जेस लेती है दूसरों से, और जिसकी बिना पर जो असमर्थ होते हैं, पैसे के अभाव के कारण नहीं दे पाते हैं, वो इस प्रकार से मैदानों में खुले में अपने कचड़ों को, गंदगियों को फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यस, ये देखिए, ये क्या है कि सभी वार्ड में जो डोर टू डोर वाला जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये हमारे यहाँ से भी ये रेगुलरली होता आ रहा था। कुछ एक जगह अभी जो आप बता रहे हैं वहां पर नहीं जा रहा है। कारण ये है, बहुत तरह का कारण होता है। कारण ये है कि वहां पर लोग जो हैं, कुछ लोग, वो लोग जो हुआ वो पैसा नहीं दे रहे हैं, एक उसमें निर्धारित रहता है, तो जो संबंधित संवेदक था वो विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। उसी स्थिति में हम लोग खुद अब अपना करवा रहे हैं कि विड्रॉ कर लिया, तो अब हम लोग अपना जो हमारे जो सिटी मैनेजर हैं, अब हम लोग विभागीय रूप से करवा रहे हैं, उसको हम लोग चलवाते हैं और फिर वहां से कचरा को उठाव करते हैं। तो वो जो हो रहा था अभी, जैसे आप बोले एक वार्ड नंबर 8 में, वो भी पूरा जगह नहीं, एक सर्टन जगह, एक सर्टन पॉकेट में, बाद बाकी जगह है, बाद बाकी जगह अभी भी वो चल रहा है, 9 नंबर में चल रहा है, 10 नंबर में चल रहा है, ठीक है। तो जब आप ही ये बात बोल रहे हैं कि वहां दूसरी जगह चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, इट मीन्स थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जिस कारण से भी हुआ है उसको। लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों को असुविधा नहीं हो, हम लोग अपने स्तर से ही डायरेक्ट, जो हमारे सिटी मैनेजर हैं, संवेदक नहीं है वहाँ पे, तो सिटी मैनेजर हमारे वो डायरेक्टली उसको करवा रहे हैं। सर, आज हम माहौल देखने के लिए, जानने के लिए निकले और इलाके की समस्याओं को देखने के लिए निकले कि कहाँ कहाँ सफाई हो रही है, नहीं हो रही है। उसमें कई सड़कों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कैमरे में रिकॉर्ड भी किया मैंने, जहाँ पर लोग सड़कों पर ही गंदगी फेंक रहे हैं, ना तो वहाँ पर डस्टबिन की सुविधा है कि लोग डस्टबिन में फेंके, सड़कों पर ही लोग फेंक कर चले जा रहे हैं। यही तो, ये कोई भी काम सिर्फ नगर निगम हो चाहे सरकार के स्तर से हो, वो नहीं हो सकता है जब तक जन भागीदारी नहीं हो, ठीक है। अब आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मांगो डिमना रोड, उसमें सेंट्रल वर्ज, आप भी यहीं के हैं तो देख रहे होइएगा, वहां पूरा भरा हुआ था कचरा और पूरा एकदम बेतरतीब तरीके से था। उसको हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके और पूरा डिमना से लेकर और ऑलमोस्ट वो पूरा टोटल साफ करवा दिया था। सेंट्रल वर्ज में जितने झाड़ी वगैरह थे सब हट गया, पूरा साफ हो गया, एकदम बढ़िया साफ है। वहां पर क्या होता है, सुबह में देखिए आप, क्योंकि हम भी घूमते रहते हैं, सुबह में पूरा कचरा लाके सेंट्रल वर्ज में डाल देता है। कहां से, तो कहीं से लेके आ जा रहा है, वो लेके डाल दे रहा है। अब आप ये बताइए कि जहां पूरा साफ हो गया वहां लेके डाल दे रहा है, तो अब कहीं ना कहीं तो ये है कि लोग नहीं, ये लोग को समझना होगा। कहीं ना कहीं सर लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं है, और कहीं ना कहीं नगर निगम को भी ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि डस्टबिन की सुविधा कुछ ऐसी जगह पर नहीं होती है, जिसके कारण लोग इस प्रकार से करते हैं। डस्टबिन जो है ना, हम लोग
डस्टबिन जो स्ट्रैटेजिक जगह है वहां हम लोग डस्टबिन निश्चित रूप से देते हैं। हर पॉइंट पर सिर्फ डस्टबिन भर देना ये नहीं है, उसके लिए आप लगभग सब जगह आप देख रहे हैं, मोहल्ले में आप चाहे मेन रोड पर कमर्शियल प्लेसेस में सब जगह डस्टबिन वगैरह है, वहाँ लोग डालते भी हैं, उसको उठाता भी है, डेली उठता भी है, वहाँ डेली फिर डालते भी हैं। कोई कोई डस्टबिन अभी साफ किया 4 घंटे में फिर भर जाता है, कोई डस्टबिन 8 घंटे में भरता है, कोई 1 दिन में भरता है, कोई 2 दिन में भरता है, तो सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, तो सब जगह नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग का ये रहता है कि जहाँ बहुत इस तरह का हो वहाँ पर ही करें। लेकिन अब कहीं ऐसा जगह है जहाँ पर नहीं डालना चाहिए, वहाँ लोग डाल दे रहे हैं, तो फिर उसमें वही है, हम लोग भी अपने स्तर से जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और लोग का सहयोग भी अपेक्षित है कि लोग भी सहयोग करें। सर, आज जब मैं सुबह निकला इस चीज़ को देखने के लिए, तो रोड नंबर 5, रोड नंबर 7, पुलिया, उसके अलावा रोड नंबर 17, तो ये तमाम वो सड़कें हैं, और साथ ही डिमना रोड के आस्था स्पेस टाउन सीओ कार्यालय के समीप इस सड़कों पर लोग गंदगी फैला देते हैं और फेंक कर कचड़ों को जाते हैं, और जागरूकता लोगों के अंदर वाकई में नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी ये मजबूरी है कि किस प्रकार से वो गंदगी फैला रहे हैं और क्यों मजबूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डस्टबिन की कमी सर, और मैदान रोड नंबर 6 जवाहर नगर का मैदान भी एक, जहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है उस मैदान में आकर अपने घरों की गंदगी को फेंकती है, जहाँ पर डस्टबिन नहीं है। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप जो बताए अभी वो आस्था के पास में, वही उसी पॉइंट का मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था। तो बेसिक चीज यही है, देखिए बेसिक चीज ये है कि लोग की तरफ से भी सहयोग मिले, और जहाँ अभी जो आप जो बात बोल रहे हैं मैं उसको एक बार दिखवा भी लेता हूँ, वहाँ पर जहाँ डस्टबिन की आवश्यकता होगी मैं जरूर वहाँ पर लगवा दूंगा ताकि ये हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मिलजुल के ही हम लोग मांगों को स्वच्छ बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर।